नमस्कार, ट्रेंडिंग नव हिंदी पे आपका स्वागत है। वैसे तो दुनिया के सभी देशों के किसी भी वैश्विक साझेदारी में अपने निहित स्वार्थ होते हैं और इसी वजह से देशों की विदेश नीति में भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब बात दुनिया की भलाई पर आए तो देशों को अपना स्वार्थ भूलकर कुछ कड़े फैसले भी लेने होते हैं, क्योंकि वो एक बेहतर कल को बढ़ावा दे रहे होते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर देखा जाए तो जर्मनी की तरह का मतलबी देश और कोई दूसरा नहीं है। पिछले 3 सालों से सूखे की मार से परेशान जर्मनी को भारत ने कोरोना वायरस महामारी के समय में दुनिया के बहुत बड़ी परेशानी में फंसे होने के बावजूद खाद्य सामग्रियों की सहायता दी और उस समय जर्मनी ने भारतीय सहायता की जमकर तारीफ भी की और वैश्विक मंचों पर चीन के खिलाफ ठोस कदम उठाने का दिखावा किया। लेकिन जैसे ही दुनिया से कोरोना काल का कठिन समय कुछ हद तक बीता, जर्मनी भी बदल गया, क्योंकि सबसे पहले चीन के खिलाफ एक्शन लेने की बातें करने वाला जर्मनी ही अब चीन को यूरोपीय यूनियन के अंदर पांव पसारने का मौका दे रहा है। पहले तो जर्मनी ने चीन के 5G कंपनियों को जर्मनी के अंदर मंजूरी दी, फिर उसके बाद चीन के निवेश को भी जर्मनी के अंदर मंजूरी दी और अब जर्मनी चीन को बाकी क्षेत्रों में भी व्यापार की मंजूरी देने की योजना बना रहा है। इसी के साथ साथ जर्मनी केवल इतनी ही दगाबाजी पर शांत नहीं रहा, क्योंकि अब जर्मनी भारत के G7 में शामिल होने को लेकर भी दबी आवाज में विरोध कर रहा है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत को G7 में जोड़ने के मुद्दे को हवा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। अमेरिका चाहता है कि भारत G7 का हिस्सा बने और इसी वजह से अमेरिका ने 2020 के G7 सम्मेलन में भी भारत को इनवाइट किया था। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के फैलने की वजह से 2020 का G7 सम्मेलन हो ही नहीं पाया। लेकिन जर्मनी वहीं पर अपना दिखावे का खेल खेलता रहा और वह अपने फायदे और नुकसान का सौदा देखते हुए कभी तो भारत को G7 में जोड़ने का समर्थन करता रहा तो कभी इसका विरोध किया। अब फिर एक बार जर्मनी ने भारत के G7 में सम्मिलित होने के रास्ते में बाधा डालने का काम किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन जैसे देश भी भारत को G7 का हिस्सा बनाने के पक्ष में खड़े हैं और ब्रिटेन का मानना है कि बाकी यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उन्हें चीन के दुनिया को लेकर रवैये पर विचार करना चाहिए और चीन को लेकर सतर्क भी हो जाना चाहिए। परंतु जर्मनी जो अपने फायदे और नुकसान में ही बस लिप्त है, उसका मानना है कि भारत का G7 में सम्मिलित होने का अभी सही समय नहीं है, क्योंकि दुनिया इस समय काफी परेशानियों का सामना कर रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जर्मनी बयान देते हुए यह भूल गया कि दुनिया आज जिन भी समस्याओं से परेशान है उसकी वजह चीन ही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब कहीं न कहीं अपने निहित स्वार्थों की वजह से जर्मनी का झुकाव चीन की तरफ होता जा रहा है। लेकिन अगर जर्मनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी ताकतवर देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान सभी देश चीन को बड़ा खतरा मानते हुए भारत के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को लगातार मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन दूसरे हाथ पर जर्मनी अभी भी भारत और चीन के बीच अपने निहित स्वार्थ को देखते हुए कभी भारत के पक्ष में तो कभी चीन के पक्ष में बयानबाजी करता दिखाई दे रहा है। जर्मनी के इस दोहरे रवैये पर भारत किस तरह पार पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। आपके इस विषय में क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर चैनल के नाम ट्रेंडिंग नव हिंदी के आगे लगे नीले रंग के फॉलो बटन को दबाकर पेज फॉलो करें, ताकि भविष्य में हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।